हेलो दोस्तों, इस वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस एक ऐसी ऑर्डर होती है जो हमारे ट्रेडिंग लॉसेस को कंट्रोल करती है। स्टॉप लॉस का यूज करना हर एक ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लंबे समय तक स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है तो आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। चाहे आप इक्विटी में ट्रेडिंग करो, डेरिवेटिव्स में, कमोडिटीज में, करेंसी या क्रिप्टो करेंसीज में, आपको स्टॉप लॉस को लगाना ही है। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, वो तो हमेशा हिट ही होता है। स्टॉप लॉस तो हिट होने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस आपके गाड़ी के ब्रेक जैसा होता है। अभी आप मुझे बताओ कि क्या आप बिना ब्रेक के गाड़ी ड्राइव करोगे? नहीं ना। वैसे ही बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत किया करो। और जो स्टॉप लॉस हिट होता है उस पर हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट के जो डिसिप्लिन प्लेयर्स है और जो डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वो लोग स्टॉप लॉस को हमेशा लगाते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है और बिजनेस में लॉसेस तो होते ही है। तो स्टॉप लॉस का हिट होना इस बिजनेस का एक हिस्सा है जिसका सामना आपको करना ही होगा। अगर आप आपके लॉसेस को एक सीमित दायरे में रखना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। आगे बढ़ने से पहले और एक बात दोस्तों, मैं इस चैनल पे जो जानकारी आपको पेड कोर्सेस में 50,000, 1 लाख या 2 लाख तक की फीस चार्ज करके सिखाई जाती है उससे भी 100 गुना अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी हम स्टॉप लॉस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में जब कोई ट्रेडिंग करता है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है। यहाँ पे एक का मुनाफा दूसरे का नुकसान होता है। ये बायर्स एंड सेलर के बीच में अनंत काल चलने वाला एक वॉर होता है जिसमें एक को हमेशा हारना ही होता है। प्रॉफिट तो सबको कमाना है, लेकिन अगर ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उस वक्त आपको कम से कम लॉस में एग्जिट करना आना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हेल्प करता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ऑर्डर आपके लॉसेस को स्टॉप करता है, कंट्रोल करता है, उस पर रोक लगाता है और आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता होता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारे लॉसेस को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी वो स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं। कभी कभी मार्केट बहुत ही तेजी से क्रैश होता है और स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाते हैं। ट्रेडर्स इस क्रैश को देख के उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा और थोड़ा रुकते हैं और यहाँ से पक्का सपोर्ट लेगा। एटलीस्ट कॉस्ट पे तो प्राइस आ जाए, मैं इसे बेच दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। स्टॉप लॉस ना लगाना यह विदाउट हेलमेट के बाइक चलाने जैसा होता है। एक डेडली एक्सीडेंट और आपका खेल खत्म। बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस को लगाना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। ट्रेडिंग करते वक्त हम दो तरह की पोजीशन बनाते हैं, एक बुलिश यानी तेजी की पोजीशन, सेकंड बेयरिश यानी मंदी की पोजीशन। जब आपको लगता है कि स्टॉक बुलिश है और ये स्टॉक करंट प्राइस से ऊपर जाएगा तो आप उस प्राइस पे उसको बाय करते हो और स्टॉप लॉस आपको उस बाइंग प्राइस के नीचे लगाना होता है। अगर स्टॉक का भाव वहां से नीचे जाता है तो आप कम लॉस में एग्जिट हो जाओगे। जब आपको लगता है कि ये स्टॉक बेरिश है और करंट प्राइस से ये स्टॉक नीचे जाएगा तब आप उस करंट प्राइस पे स्टॉक को शॉर्ट यानी सेल करते हो और स्टॉप लॉस आपको उस सेलिंग प्राइस के ऊपर लगाना होता है। अगर स्टॉक वहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है तो आप एक लिमिटेड लॉस में एग्जिट हो जाओगे। तो बाइंग के वक्त आपको स्टॉप लॉस जो है नीचे लगाना होता है और सेलिंग के वक्त आपका स्टॉप लॉस ऊपर आता है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी स्टॉप लॉस, सेकंड है
स्टॉप लॉस एट कॉस्ट और थर्ड आता है ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्टॉप लॉस के बारे में। प्राइमरी स्टॉप लॉस ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत लगाया जाता है। ये स्टॉप लॉस हमारे टेक्निकल एनालिसिस से हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कोई इंडिकेटर हो या कोई कैंडल। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैं मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को अपलोड करते रहता हूँ। उस स्ट्रेटेजीज में मैंने बताया है कि कैसे आप इंडिकेटर से और कैंडल से स्टॉप लॉस का पता कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो उनकी लिंक आपको अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगी। वो वीडियोस आपके ट्रेडिंग करियर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो मान लेते हैं हमने XYZ शेयर को 500 रुपीज पे बाय किया और हमने स्टॉप लॉस लगाया 490 का, तो ये होता है प्राइमरी स्टॉप लॉस। वैसे ही अगर मैंने एक स्टॉक को 500 पे शॉर्ट किया और उसका स्टॉप लॉस लगाया 510 पे, तो वो होता है हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के बाद इंपॉर्टेंट होता है अपने ट्रेड के क्वांटिटी को डिसाइड करना और रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट 80% रिस्क मैनेजमेंट एंड 20% स्ट्रेटेजी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो वीडियो को आप जरूर देखना। अभी हम देखते हैं स्टॉप लॉस एट कॉस्ट। जब हम बुलिश पोजीशन बनाते हैं और स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है, जैसे अगर मैंने स्टॉक को 500 पे खरीदा है और उसका प्राइमरी स्टॉप लॉस है 490, अभी स्टॉक की प्राइस है 507, यहाँ पे मैं मेरे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 500 पे शिफ्ट करूंगा। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है तो मैं मेरे कॉस्ट प्राइस पे एग्जिट करूंगा और मुझे सिर्फ ब्रोकरेज का ही लॉस होगा, जो बहुत ही कम लॉस होता है। एक बार प्रॉफिट देखने के बाद अगर वापस लॉस होता है तो उसका हमारे मेंटल हेल्थ पे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए जब भी आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आए, सबसे पहले आपको आपके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लाना है। वैसे ही अगर मैंने एक स्टॉक को 500 पे सेल किया है और उसका स्टॉप लॉस लगाया है 510, अभी वो स्टॉक 493 यानी मेरे प्रॉफिट जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ सबसे पहले मैं मेरे स्टॉप लॉस को 500 पे शिफ्ट करूंगा और मेरे कैपिटल को सेफ रखूंगा। अगर यहां से मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो मैं कॉस्ट पे एग्जिट हो जाऊंगा और मुझे सिर्फ ब्रोकरेज का ही लॉस होगा। अभी हम बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके प्राइमरी स्टॉप लॉस का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। जब ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तब आप अपने प्राइमरी स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे शिफ्ट करते हो। उसके बाद स्टॉक जब और भी आपके डायरेक्शन में जाता है तब आप आपके स्टॉप लॉस को प्रॉफिट जोन में शिफ्ट करते हो। उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। यदि यहां से मार्केट रिवर्स होता है तो उस वक्त आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे और आपको उस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। मान लेते हैं आपने एक स्टॉक को 500 पे खरीदा है और वो 507 पे जाने के बाद आपने आपके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे शिफ्ट किया। अभी यहां से वो स्टॉक की प्राइस हुई 517। अब आप आपके स्टॉप लॉस को जो कि अभी कॉस्ट पे था उसको अभी 510 पे शिफ्ट करो। अगर यहां से मार्केट रिवर्स भी होती है फिर भी आप 510 पे एग्जिट हो जाओगे और आपको प्रॉफिट ही होगा। वैसे ही बेरिश ट्रेड में एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने एक स्टॉक को 500 पे बेचा है और अभी उसकी प्राइस 493 आने के बाद आपने आपका जो स्टॉप लॉस था वो कॉस्ट पे यानी 500 पे शिफ्ट किया। अभी शेयर और नीचे गया और उसकी प्राइस हुई 483। आपने आपके स्टॉप लॉस को अभी 490 पे शिफ्ट किया। यहां से अगर मार्केट रिवर्स भी होती है तब भी आप 490 पे एग्जिट हो जाओगे और आपको इस ट्रेड में भी प्रॉफिट ही होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा यह होता है कि जब भी मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आती है उस बड़ी मूव को कैप्चर करने के लिए ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी हेल्प करता है। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्चुअल ऐप में कैसे लगाना है इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ट्रेड लेते समय आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है। किसी भी ट्रेड में आप अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल से 1% या 2% से ज्यादा रिस्क ना लो। यदि आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है तो आप 1 लाख के 1% यानी 1000 या 2% यानी 2000 इतनी ही रिस्क लेना, उससे ज्यादा आप किसी सिंगल ट्रेड में रिस्क ना लो।
इसको समझाने के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है रिस्क मैनेजमेंट पे। उसकी लिंक अभी आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगी, आप उसको देखना। अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि ये आपके लॉसेस को कंट्रोल करता है और आपके कैपिटल को बचाता है। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होती है, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। आज अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं, कल फिर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में आपकी सारी कैपिटल गंवा दी तो आप कल आने वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते। हमारा कैपिटल लिमिटेड होता है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड। जो लिमिटेड है उसको बचाओ। कैपिटल सेव करना ही ट्रेडिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके लिए इंश्योरेंस जैसा काम करता है, जो आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। ड्राइविंग करते वक्त ब्रेक का होना जरूरी होता है, वैसे ही ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस का होना जरूरी होता है। इतना पता होने के बावजूद भी कई ऐसे लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और उनका यह कहना होता है कि स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड वापस उनके डायरेक्शन में आता है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन होता है। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर ट्रेड वापस आपके डायरेक्शन में आता है तो आप उसमें री एंट्री करो और वापस सेम स्टॉप लॉस लगाओ। तो अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको वहां पे मुनाफा होगा। ऐसा करने से पहले आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:3 होना ही चाहिए, तभी इस सॉल्यूशन की हेल्प आपको हो सकती है। यानी 3000 रुपए कमाने के लिए आप 1000 की रिस्क ले रहे हो। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल के बैंक निफ्टी के ट्रेड्स देखते हो तो वहां पे मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है सिर्फ 10 रुपए का रखता हूं। और बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन मैं वहां पे रिस्क रिवॉर्ड और री एंट्री कंसेप्ट का यूज करता हूं। वहां पे मैं 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड प्रीफर करता हूं। इसका मतलब अगर मैं वहां पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखता हूं तो मेरा टारगेट 100 रुपए का होता है। मान लेते हैं कि मैंने 4 बार ट्रेड में री एंट्री किया, यानी 3 बार मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1 बार मेरा 100 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ। तो 3 ट्रेड्स में मेरे 10 × 3 यानी मुझे 30 रुपीज का वहां पे लॉस हुआ और एक ट्रेड में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो दोनों को ऐड करें तो मुझे कुल 100 - 30 यानी 70 रुपीज का प्रॉफिट होगा। इस पे मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। थैंक यू।